किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है परीक्षा के स्वरूप को जानना। यानी कि परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को आप अगर अच्छे से जानते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय टीजीटी आर्ट एजुकेशन के सिलेबस की और देखेंगे कि क्या क्या आर्ट एजुकेशन के सिलेबस में रखा गया है और उन प्रारूपों को जानेंगे जिस प्रारूप के अंतर्गत यहाँ पर अंक विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्ट एजुकेशन की जो टीजीटी की परीक्षा है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आर्ट एजुकेशन में टोटल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको सॉल्व करने के लिए भी 180 मिनट का समय दिया जाएगा, अर्थात एवरेजन एक प्रश्न आप 1 मिनट में कर सकते हैं। इस पूरे सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट होगा आपका वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज का होगा, जिसमें 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो पार्ट 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर के बारे में आएगा। इसमें टोटल 20 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल पार्ट 2 में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 3 है उसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोटा मोटा अगर मैं आपसे कहूँ तो ये एक पेडागोजी और जो जितने भी हमारे बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं का यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो अगर पार्ट 3 की बात करें हम तो इसका जो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो बिंदु है इसका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर के आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी आपका जो सब्जेक्टिव सिलेबस है उसको भी इन्होंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पॉइंट है आर्ट ऑफ इंडस वैली, दूसरा पॉइंट है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, तीसरा पॉइंट है टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और चौथा पॉइंट है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पांचवा पॉइंट है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और छठा पॉइंट है इसमें द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो ये 6 टॉपिक हैं आपके पास और इन्हीं 6 टॉपिक्स के अंदर ही आपको सिलेबस से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब देखते हैं पार्ट वाइज कि पहले पार्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखते हैं जो पहला पॉइंट है आर्ट ऑफ इंडस वैली, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही प्रश्न बनाए जाएंगे। इसमें 2500 बीसी से 1500 बीसी के जो मध्य जो समय खंड है वहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें पहला पॉइंट है पीरियड एंड लोकेशन, यानी कि जो इसका स्थान और इसका जो समय काल है यानी कि पीरियड है। दूसरा है एक्सटेंशन इन अबाउट, यानी कि इसमें ही आपको जो पहला पॉइंट देखिए आप इसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है। दूसरा पॉइंट है रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बानावली और धौलावीरा, इनसे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट स्टडी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि स्कल्पचर एंड टेराकोटा, जिसमें मूर्तियाँ और जो मिट्टी के बर्तन हैं या जो भी मिट्टी से बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो उसमें पहला आर्टिफैक्ट आपके पास दिया गया है डांसिंग गर्ल, जिसे आप नर्तकी की मूर्ति भी कहते हैं, जो कि कांसे की बनी हुई है और 2500 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है इसमें मेल टोर्सो, यानी कि अपूर्ण नर धड़, हड़प्पा कालीन है ये भी और 2500 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। तीसरा है मदर कुडेस, यानी कि मातृ देवी की प्रतिमा, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, 2500 ईसा पूर्व इसका समय है। और ये तीनों जो मूर्तियां हैं ये आपको नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगी। ये वहाँ पर इनको संरक्षित करके रखा गया है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील, यानी कि जिन मोहरों का आपको अध्ययन करना है, जो मोहरें आपके पास सिलेबस में इन्होंने दी हैं। तो पहली मोहर है इसमें बुल की, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखी गई है। चौथा पॉइंट अगर हम इस सिलेबस का देखें तो स्टडी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पर फिर से इन्होंने कुछ जो मिट्टी के बर्तन वहाँ से प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से, उसी में से एक आर्टिफैक्ट आपके पास दिया है
प्रिंटेड अर्दन वेयर यानी कि सजावटी मिट्टी का एक बर्तन मिला था। यहाँ पे बहुत बड़ा एक जार मिला था, अलंकृत मिट्टी का बर्तन, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ और ये भी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें आपको इन चीज़ों का अध्ययन करना होगा, यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस का दूसरा पार्ट है, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। 3वीं सेंचुरी BC से लेकर के 8वीं सेंचुरी AD तक का इसमें समय खंड दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त पीरियड। तो इसमें जो परिचय दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा निम्न जितनी भी डायनेस्टी आई हैं इसमें, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त जो डायनेस्टी थी, साम्राज्य थे, उनके समय में क्या क्या मूर्ति शिल्प बनाए गए, क्या क्या वास्तुशिल्प बनाए गए, उनसे रिलेट करके आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इन जितने भी साम्राज्य इनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि कुछ जो आर्टिफैक्ट हैं इसमें उनका अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। तो उसमें जो पहला पॉइंट है, लॉइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, यानी कि सारनाथ का सिंह शीर्ष, जिसे आप अशोक स्तंभ भी कहते हैं, ये मौर्य साम्राज्य में बनाया गया। लॉइन कैपिटल के ऊपर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें हमने लॉइन कैपिटल के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि इसको ही क्यों बनाया गया और क्यों इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था, और अभी इस पर क्या विवाद हुआ। करंट अफेयर के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है, लॉइन कैपिटल से रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा है इसमें चौरी बैरियर फ्रॉम दीदारगंज, ये भी मौर्य साम्राज्य के काल का है, यानी कि दीदारगंज की चौरधारणी, ये भी पटना म्यूजियम में संरक्षित करके इसको रखा गया है। तीसरा जो आर्टिफैक्ट है आपके पास, बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, ये गांधार पीरियड का है। तो इसमें आपको जो बोधिसत्व हैं गांधार कालीन जो 2री शताब्दी में बनाए गए थे, उनसे रिलेट करके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा पॉइंट है इसमें सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, यानी कि जो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है जिसे कटरा टीला मथुरा से प्राप्त किया गया था, ये कुषाण काल की है और जो मथुरा म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। पांचवा पॉइंट है इसका सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, यानी कि जो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है जो सारनाथ से प्राप्त हुई थी, उस मूर्ति का आपको अध्ययन यहाँ पे करना होगा। ये मूर्ति भी सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश में रखी हुई है। छठा पॉइंट देखिए इसका, जैन तीर्थंकर, ये गुप्त काल का स्टैचू है, पत्थर से बना हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं लखनऊ म्यूजियम में। तो तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखें तो इंट्रोडक्शन टू अजंता। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको जो केव्स पेंटिंग है, जो गुफा चित्र है, वहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो इसमें देखिए आप लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, चैत्य और विहार, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक्स etc। तो इसमें देखिए लोकेशन, पीरियड और लोकेशन यानी कि कहाँ पर स्थित है, पीरियड ये किस समय का है, नंबर ऑफ केव्स, अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं, चैत्य और विहार गुफाएं क्या होती हैं, तो कितनी गुफाएं चैत्य हैं, कितनी विहार हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, सब्जेक्ट मैटर्स एंड टेक्निक्स एक्सेट्रा, यानी कि कितनी यहाँ पर पेंटिंग है बनाई हुई, कैसी पेंटिंग बनाई गई है, कौन से मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं, और इनका जो विषय वस्तु है और जो इनकी बनाने की तकनीक है यानी कि प्रविधि है, उसके रिलेट करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट है इसका स्टडी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि आपको निम्न जो आर्टिफैक्ट्स आपने दिखाए गए हैं इसमें उनका अध्ययन करना है। तो उसमें पहला है पद्मपानी बोधिसत्व, जो अजंता की पहली नंबर की गुफा में रखा गया, एक म्यूरल पेंटिंग है, भित्ति चित्र है। दूसरा है मार विजय, अजंता की 26वीं गुफा में रखा गया है और ये एक स्कल्पचर है पत्थर का, यानी कि एक मूर्ति शिल्प है पत्थर से बना हुआ। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि मार विजय म्यूरल भी है अजंता के अंदर, यानी कि भित्ति चित्र भी है और स्कल्पचर भी है, तो आप इसमें कन्फ्यूज न कीजिएगा। तीसरा इसका सब टॉपिक है आपके सिलेबस का, टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि मंदिर स्थापत्य, कांसे का कार्य और इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प, भारतीय मंदिरों के कलात्मक जो इसके अंदर तत्व पूछे जाएंगे आपसे। तो ये आपको जो पूछा जा रहा है वो 6वीं शताब्दी AD से लेकर के 13वीं शताब्दी AD के बीच का ही पूछा जा रहा है आपको। तो इसमें पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, यानी कि मंदिर शिल्प का जो परिचय होगा ये 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर, यानी कि कुछ आपको मंदिर मूर्तिकला का अध्ययन कराया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 मूर्ति शिल्प हैं आपके पास, उनका आपको अध्ययन करना होगा। जो पहली मूर्ति है डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, और ये 7वीं सदी की मानी जाती है। दूसरा है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, यानी कि
कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की मूर्ति राष्ट्रकूट काल की है, एलोरा में स्थित है और 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। तीसरा है त्रिमूर्ति एलिफेंटा केव्स में है ये, और एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में स्थित है और ये पत्थर से एक बना हुआ बहुत ही अच्छा मूर्ति शिल्प है। अगर आप एलिफेंटा के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डेप्थ होगी उन क्वेश्चनों में, तो आप एलिफेंटा से संबंधित अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा आपको वीडियो का, उसमें एलिफेंटा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप वहाँ से एलिफेंटा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव टेम्पल। ये चंदेल वंश का है और खजुराहो में स्थित है ये। तो इस तरीके से आपको मूर्ति शिल्प के बारे में यहाँ पर ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें सेम्बल प्लेयर सन टेम्पल, गंग डायनेस्टी कोणार्क उड़ीसा में स्थित है ये। छठा पॉइंट है मदर एंड चाइल्ड विमल शाह टेम्पल, ये सोलंकी डायनेस्टी का है और ये दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो ये 6 मूर्ति शिल्प हैं आपके पास जो मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको अध्ययन करने को दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसी का अगर हम देखें तीसरा पार्ट, यानी कि जो कांसे का कार्य आ जाते हैं, जहाँ पे ब्रॉन्ज है कांसे का कार्य, इसमें जो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, यानी भारतीय कांसे के कार्य का आपको परिचय कराया जाएगा कि कांसे का कार्य कब से हमारे देश में शुरू हुआ, कैसे कैसे इसकी विधियां हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। मेथड ऑफ कास्टिंग सॉलिड एंड हॉलो, और जो सांचे बनाए जाते हैं, मूर्ति ढालने की जो पद्धति है उसके बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। चौथा पॉइंट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, यानी कि जो दक्षिण भारतीय कांसे के जो कार्य हैं, जो दक्षिण भारत में कांसे से निर्मित जो मूर्तियां हैं उनका आपको अध्ययन किया जाएगा। तो उसमें जो पहला जो आर्टिफैक्ट है आपके पास वो है नटराज, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में है ये, और ये चोल साम्राज्य के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा आर्टिफैक्ट है देवी उमा का, ये भी चोल कालीन है और 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और ये दोनों मूर्तियाँ नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखी हुई हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर भी भ्रमण कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखें तो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, यानी कि इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प का कलात्मक स्वरूप आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको परिचय पूछा जाएगा कि, तो इसमें आपके पास 3 उन्होंने वास्तुशिल्प का अध्ययन करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें पहला है कुतुब मीनार दिल्ली में जो स्थित है, ताजमहल और गोल गुंबज बीजापुर। तो ये 3 वास्तुशिल्प हैं जो इंडो इस्लामिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उनका अध्ययन आपको करना होगा। जो चौथा पॉइंट है इसमें राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच का ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ स्कूल के बारे में आएंगे, आपको कुछ जो मिनिएचर पेंटिंग्स की शैलियाँ हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, और जो पाल, राजस्थानी, मुगल और सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत जितनी भी डेक्कन और पहाड़ी शैलियाँ हैं उनसे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो उसका पहला पार्ट है द राजस्थानी स्कूल, यानी कि जो राजस्थानी शैली है उसमें जो पूछा जाना है आपसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी उद्भव और विकास। दूसरा है स्कूल, यानी कि शैलियाँ जो पूछी जाएंगी आपसे, जो उपशैलियाँ हैं इसकी, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, किशनगढ़ और जयपुर। तो इन शैलियों को आपको पढ़ना होगा। इन शैलियों में कौन कौन से चित्रकार काम करते थे, इन शैलियों की जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। तो इसमें राजस्थानी और पहाड़ी जो शैली है उसकी विशेषताओं को पूछा जाएगा, यानी कि पहाड़ी और राजस्थानी शैली की विशेषताएं हैं या विषय वस्तु है, इनसे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप यहाँ पर एक शब्द बार बार पढ़ रहे होंगे स्कूल, तो आप इससे भ्रमित ना हो। किताबों में स्कूल, स्टाइल, कलम, ये सब एक ही चीज़ है, ये पर्यायवाची हैं। तो आप कहीं पे स्कूल लिखा होगा, कहीं पे शैली लिखी होगी, कहीं पे कलम लिखा होगा, कहीं पे एकेडमी लिखी होगी, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग, यानी कि कुछ राजस्थानी पेंटिंग आपको दी गई हैं, इनका अध्ययन आपको करना होगा। जिसमें पहली पेंटिंग है मारू रागनी की, जिसको साहबुद्दीन ने बनाया था, मेवाड़ शैली में है ये। दूसरी पेंटिंग है राजा अनिरुद्ध सिंह का हाड़ा, ये उत्कल राम ने बनाई थी, ये बूंदी शैली की पेंटिंग है। तीसरी पेंटिंग है चौगान प्लेयर, ये दाना ने बनाई थी और जोधपुर शैली की ये पेंटिंग है। ऑन स्विंग, यानी कृष्ण झूले में, ये बनाई थी नूरुद्दीन ने और ये बीकानेर शैली की पेंटिंग है।
राधा बनी ठनी जिसे कहा जाता है, ये निहाल चंद ने बनाई थी और ये किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो बनी ठनी से ही पूछे जाते हैं। आप पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो किशनगढ़ शैली से एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप किशनगढ़ शैली को फोकस में रख करके इनको अध्ययन कीजिएगा। लास्ट पेंटिंग है इसमें भरत से राम का मिलन, भरत मीट राम एट चित्रकूट, ये बनाई थी गुमान ने जयपुर शैली में। तो ये राजस्थानी शैली की कुछ पेंटिंग्स हैं, इनका अध्ययन आपको करना होगा। इसी का हम अगर हम पार्ट बी देखें तो पहाड़ी स्कूल यानी कि पहाड़ी शैली की जो है इसमें ठीक उसी प्रकार से पूछा गया है। पहला पॉइंट है इसमें उद्भव और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है इसमें बसोली और कांगड़ा शैलियों के बारे में बात की गई है जो पहाड़ी शैली की उपशैली हैं। तो आपको बसोली और कांगड़ा का थोड़ा सा अध्ययन करना होगा क्योंकि यहीं से आपको उद्भव और विकास भी समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट है जिसमें है मेन फीचर ऑफ पहाड़ी स्कूल यानी कि जो पहाड़ी शैली के मुख्य लक्षण, इसमें विषय वस्तु और किस प्रकार के वहाँ पे चित्र बनाए जाते थे, मुख्य लक्षण आपसे इसमें पूछे जाएंगे। चौथा पॉइंट है फॉलोइंग पेंटिंग्स। पहली पेंटिंग है कृष्णा विद गोपी, कृष्ण और गोपियाँ, ये वसोली शैली की है। और राग मेघ, ये कांगड़ा शैली की पेंटिंग है। तो आपको दो पेंटिंग यहाँ पर पहाड़ी शैली की दी हुई हैं, उनका अध्ययन करना होगा आपको। तो इस प्रकार आपका जो पहाड़ी शैली वाला पार्ट है ये इसमें पूरा हो जाता है। अब देखते हैं हम इसका पांचवा पार्ट जिसमें द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच का ही इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, वही है उद्भव और विकास। दूसरा पॉइंट है मेन फीचर ऑफ मुगल स्कूल यानी कि जो मुगल शैली है उसकी मुख्य विशेषताएं पूछी जाएंगी। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग, यहाँ पर आपको मुगल शैली की कुछ पेंटिंग्स दी गई हैं, उनका अध्ययन आपको करना होगा। तो इसमें जो पहली पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट यानी कि जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण है और इसको बनाया था गोवर्धन ने और ये अकबर काल की है। दूसरी पेंटिंग है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, सोन नदी पार करते हुए बाबर, ये जगन्नाथ ने बनाया था ये चित्र और अकबर कालीन है ये भी। तीसरी पेंटिंग है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, इसको बनाया था अबुल हसन ने, ये भी जहांगीर काल की है। चौथी पेंटिंग है फाल्कन ऑन ए बर्ड नेस्ट और इसको बनाया था उस्ताद मंसूर ने, ये भी जहांगीर काल का है। कबीर एंड रैदास उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने, ये शाहजहाँ काल की है। और मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह यानी दारा शिकोह की शादी, इसे बनाया था हाजी मद्दी ने और ये मुग़ल जनपद अवध वाला ये पेंटिंग है। तो आपने इसमें जितनी भी पेंटिंग आई है उनका अध्ययन कीजिएगा। इसमें मैं आपको टॉपिक में आपको मैं मेन फोकस बता देता हूँ कि उस्ताद मंसूर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसा चित्रकार था जो पक्षियों के चित्र बनाने में काफ़ी माहिर था। तो इसलिए मंसूर से करके भी बहुत बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो पेंटिंग है मुगल शैली की, इनका आपको अध्ययन करना होगा। इसी का अगर हम पार्ट बी देखें जिसमें द दक्कन स्कूल है, दक्कन शैली जिसकी हम बात करते हैं, तो उसका जो पहला पॉइंट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यही उद्भव और विकास। दूसरा पॉइंट है मेन फीचर ऑफ दक्कन स्कूल यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं दक्कन शैली की। और इसमें तीसरा पॉइंट है दक्कन शैली से संबंधित जो पेंटिंग आपके पास दी गई है उनका अध्ययन। तो पहली पेंटिंग है राग हिंडोला, ये अहमदनगर स्कूल में बनाई गई। दूसरी पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए चांद बीबी का जो चित्र है वो गोलकोंडा स्कूल का है। तो ये दो पेंटिंग आपके सिलेबस में इन्होंने दी हैं, इनका अध्ययन आपको करना होगा। छठा पार्ट है इसका, आखिरी जो पार्ट है इसका, द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें पहला पॉइंट है न्यू इरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन यानी भारतीय कला का नया युग, एक परिचय इसके अंदर होगा। बी है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, तो इसमें आप देखिए समुद्र के घमंड को चूर करते राम, ये राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है, ये दिया गया है आपको। इसी का अगर हम दूसरा पॉइंट देखें एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका मूल्यांकन किया जाएगा इसमें कि कौन से रंगों का चुनाव हुआ था, इसमें किस प्रकार इसका डिज़ाइन बनाया गया था, उससे रिलेटेड करके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और जितने रंग भारतीय ध्वज में उनका अर्थ क्या है, भारतीय ध्वज का इतिहास क्या है, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा। इसका अगर हम बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट का जो फर्स्ट है पार्ट इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी बंगाल चित्र शैली का इसमें परिचय जाता है। बंगाल शैली का उद्भव और विकास इसका पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है मेन फीचर ऑफ बंगाल स्कूल यानी कि बंगाल स्कूल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो मुख्य लक्षण हैं, वो इसमें आपको अध्ययन करना होगा। इसका दूसरा पॉइंट देखें अगर हम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन के संघर्ष में भारतीय कलाकारों का योगदान।
तीसरा पॉइंट है इसमें फॉलोइंग पेंटिंग से बंगाल स्कूल की, यानी कि बंगाल स्कूल से संबंधित करके इसमें 3 आपको चित्र दिए गए हैं, 3 पेंटिंग्स दी गई, इनका अध्ययन करना होगा। पहली पेंटिंग है जर्नीज एंड, यानी कि यात्रा का अंत, जिसे हिंदी में कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। दूसरी पेंटिंग है पार्थ सारथी, जिसे नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया। तीसरी पेंटिंग है राधिका, ये M.R. चुगताई के द्वारा बनाई गई थी। तो ये 3 पेंटिंग आपको ध्यान में रखनी है, इसी से आपसे संबंधित करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम सी पार्ट को देखें, इसमें द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, उसका इंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा। इसमें पहला जो पॉइंट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग, तो इसके अंदर भी आपको 4 पेंटिंग दी गई हैं। जैसे मैजिशियन है, इसमें पहली पेंटिंग गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, जामिनी राय के द्वारा बनाई गई। तीसरी पेंटिंग है वुमन फेस, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और चौथी पेंटिंग है 3 गर्ल्स, इसे अमृता शेरगिल ने बनाया था। अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ स्कल्पचर, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने मूर्ति शिल्प को भी दिया हुआ है। तो आपके पास 2 मूर्ति शिल्प हैं। जो पहला है ट्रिम्फ ऑफ लेबर, टी.पी. राय चौधरी के द्वारा बनाया गया, जिसे आप श्रम की विजय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका संथाल फैमिली, जो राम किंकर बैज ने बनाया था। तो ये 2 मूर्ति शिल्प आपके पास दी गए हैं, इनका अध्ययन आपको करना होगा। अगर हम इसका तीसरा भाग देखें, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, तो इसमें कुछ पेंटिंग्स दी गई हैं जो समकालीन भारतीय चित्रकला है उससे रिलेट करके आपको कुछ पेंटिंग्स इसमें दी गई हैं। उसमें पहली पेंटिंग है मदर टेरेसा, जिसे M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया। दूसरा है बर्थ ऑफ पोइट्री, ये के हेब्बार के द्वारा बनाया गया। तीसरी पेंटिंग है गॉसिप, इसे N.S. बेंद्रे द्वारा बनाया गया। और चौथी पेंटिंग जो दी गई है वह है डायगनल, जिसे तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया था। इसी का दूसरा जो भाग है, बी पार्ट है, जो इसमें ग्राफिक प्रिंट्स के बारे में है। और ग्राफिक प्रिंट्स में आपको यहाँ पर 5 ग्राफिक प्रिंट्स आपको दिए गए हैं, जिसमें पहली है वर्लपूल, ये कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया। दूसरी जो प्रिंट है आपके पास चिल्ड्रन, जिसे सोमनाथ होड द्वारा बनाया गया था। तीसरी प्रिंट है देवी ज्योति भट्ट के द्वारा। और चौथी ऑफ वॉल्स अनुपम सूद के द्वारा। पांचवी मैन वुमन एंड ट्री के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा जो ये ग्राफिक प्रिंट्स बनाए गए हैं, इनका आपको अध्ययन इसमें करना होगा। सी पार्ट अगर हम इसी का देखें तो ये स्कल्पचर से संबंधित है और इसमें भी आपको 5 स्कल्पचर दिए गए हैं, जिसमें पहला है स्टैंडिंग वुमन, जिसे धनराज भगत द्वारा बनाया गया। दूसरा स्कल्पचर है क्राइज अनहर्ड, अमरनाथ सहगल के द्वारा। तीसरा स्कल्पचर है गणेश P.V. जानकीराम के द्वारा। चौथी जो मूर्ति है आपके पास वह है फिगर शंकर चौधरी के द्वारा। और जो 5वीं मूर्ति है चतुर्मुखी इक्का यादा गिरिराव के द्वारा। तो ये 5 मूर्ति शिल्प आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर। तो आपने देखा कि किस प्रकार TGT आर्ट एजुकेशन का सिलेबस बनाया गया है। हालांकि आपको देखने में 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय ये कहता है कि जो सवालों की गहराई होगी, यानी कि जो क्वेश्चन की डेप्थ होगी, वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। अगर आप इन टॉपिक्स को ग्रेजुएशन लेवल की किताबों से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको डेप्थ वाले क्वेश्चनों का आंसर देना। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को गहराई से समझा, हर एक टॉपिक को सब टॉपिक्स में देखा कि उसके अंदर उन टॉपिक्स के अंदर भी जो उसके सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से। आशा करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत जानकारीप्रद लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमेशा बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जो भी कमिंग अप वीडियो हो वो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।